अगर मैं यूके स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, यूके स्टॉक एक्सचेंज रन्स इन टू डिफरेंट मार्केट। राइट। एक हो गया उसका एम और एक हो गया उसका मेन मार्केट। एम का फुल फॉर्म हो गया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। जैसे इंडिया में द टू वेरी वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड, अगर मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, वी हैव एनएससी, वी हैव बीएससी। दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिसको भी अपना शेयर लिस्ट कराना है उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन ऑफ लिस्टिंग अराइज ही नहीं होता है। ना जिसको भी अपना शेयर को लिस्ट करवाना है, देयर इज सर्टेन मिनिमम requirements to list securities on either market। मेन मार्केट में जब आपको लिस्ट कराना है इसको बोलते हैं अपन फुल लिस्टिंग। राइट। अच्छा, अगर आपको एम का कोटेशन चाहिए, इफ यू नीड एम कोटेशन, कोई सच मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था मेरी सारी कड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी कंपनी जब अपना शेयर, कोई भी कंपनी जब अपना, कोई भी आदमी जब अपना बिजनेस एंटिटी को कंपनी का रूप देता है तो मेजॉरिटी शेयर्स वो अपने पास रहता है, जिसको अपने प्रमोटर बोलते हैं कंपनी का। आज मान लो प्रमोटर अगर 90% शेयर अपने पास में रख के रखा, 10% शेयर ही फ्लोट किया है। चीज को समझो, मतलब 90% कॉन्ट्रीब्यूटर वो खुद है, 10% उसका मार्केट में फ्लोट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 90% जब तुम्हारे पास में 10% ही मार्केट में जब फ्लोटिंग कर रहे हो तो तुमको लिस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट तुम उन्हीं शेयर्स को कराओगे जहां पे शेयर होल्डर बेस बड़ा है। लिस्टिंग कराने से प्रमोटर को भी फायदा है, वो कभी भी चाहे तो अपना हिस्सा लिक्विडेट करके किसी और को बेच सकता है, मार्केट में शेयर रिलीज कर देगा वो। ही विल बिड फॉर सेल ना। व्हेन ही इज बिडिंग फॉर सेल देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, एनीवन विल ग्रैब इट। तो आपको अपना 5% 10% शेयर फ्लोट कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आपको मेन मार्केट में अपना मेन मार्केट का अगर आपको कोटेशन चाहिए तो आपको 25% फ्लोट कराना पड़ेगा मिनिमम, रिटेल इन्वेस्टर के पास में होना चाहिए आपका। और आपके पास 3 साल का ट्रेडिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब इनिशियली अगर आप चाहेंगे तो आप सीधा फुल लिस्टिंग में नहीं आ सकते, आपको एम के थ्रू ही आना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू गो इन टू एम कोटेशन। 3 साल हो गया, नाउ यू आर रेडी फॉर फुल कोटेशन। भाव दोनों में सेम रहता है। आज एनएससी बीएससी में जो जो स्टॉक लिस्टेड है मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, नहीं तो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी आ जाएगा यहां पे। अरे भैया एक मार्केट शेयर्स तो उतना ही है, चीज को समझो। दो एक्सचेंज है, दो मार्केट है। मैं यहां से खरीद के वहां बेच सकता हूं, वहां से खरीद के यहां बेच सकता हूं। आज मैंने तुमसे लिया, तुम कहीं बैठे हो, मैं बेच कहीं भी सकता हूं ना। जरूरी है कि मैंने जिस मार्केट से खरीदा मेरे को उसी मार्केट में बेचना पड़ेगा? पहली बात तो वहां पे वो लिस्टेड होना चाहिए, तभी आप उसको वहां बेच सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। नेशनल लेवल पे बेसिकली देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स है। आज फुटपाथ में भी सामान मिलता है, मॉल में भी सामान मिलता है। जो ब्रांड्स रजौरी गार्डन में है वो सेम ब्रांड मॉल में भी है। अब कहीं डिफरेंट ऑप्शंस दिया गया है। देर इज सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लिस्ट ऑन इधर मार्केट, किसी में भी आपको अगर लिस्ट कराना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू गेट फुल लिस्टिंग ऑन मेन मार्केट। रिक्वायरमेंट्स आर more than for an एम कोटेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बता रहा हूं मैं, फुल लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है मैंने आपको बताया है। 25% must be in public hands, 3 year ट्रेडिंग रिकॉर्ड।